अपडेट नहीं मिलती, बस सिर्फ आपने देखा महंगाई बढ़ती है। इस तरह का ऐड देखा था आपने पहले? नहीं, फर्स्ट टाइम देखा मैं। जिस टाइम वो पहले तुमने स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरद, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हम सब का आज का दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो। मैं मेरी टीम के और मैं आप लोगों के। ये अब्बा में समझाएं उनको क्या है। अच्छा, इतनी खाली सुन आप निचोड़ कर बोलते हैं। सॉरी वो जिसमें हमारे साथ हैं, मेरा मकसद है इंक्लूड करना जो है, तो और सिमिल टुगेदर। हाँ, टुगेदर और सिंपल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सजेस्ट किया करें, कमेंट्स किया करें और वीडियो लास्ट तक देखा। तो चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। क्या बनेगा? बोथ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तानी शॉकिंग रिप्लाई। ये बच्चों की वीडियो है कुछ, तो देखते हैं इस वीडियो को। चैनल नाज़रीन, पाकिस्तान में एक ऐड बनाया गया है और बच्चों के जरिए ये पैगाम दिया गया है कि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। तो हिंदुस्तानियों से भी इस वीडियो का जवाब दिए बगैर ना रहा गया। आज हम ये दोनों वीडियो पाकिस्तान की आवाम को दिखाएंगे और जानेंगे उनका रिएक्शन। तो आइए चलिए मेरे साथ। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइल पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। We believe in वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हमारे देश में 22 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। जब तुम्हारे यहाँ पेशावर में आतंकियों ने बच्चों को मार दिया था ना, उस दिन मेरी माँ भी रोई थी। डियर फ्रेंड्स, जो लोग तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको बोलो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे और देश के डेवलपमेंट पर ध्यान दे। ये तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और अगर खाना खाने का इतना शौक है तो कभी भी आ जाना, हम तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे, क्योंकि हम मेहमान को भगवान मानते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? मारूख, एहतशाम लियास, शाद बसन, आमना, शाहिद योगी। मेरा नाम आकिफ फयाज है। सारा मुख्तार, बुशरा, अहमद यार अहमद, ताबिश, आफ्ताब। मारूख, पाकिस्तान के ऐड के बारे में आप क्या कहेंगे? आपके क्या व्यूज हैं उस पे? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भी मुल्क है वो अपनी हक खुद इरादियत रखता है। अगर हिंदुस्तान है तो उसकी सेपरेशन एक हुई है, जो कि हम सब मानते हैं। वो इंडिविजुअल एक कंट्री है, पाकिस्तान इंडिविजुअल एक कंट्री है। हम अपने जो जज्बात हैं या हमारे जो तासुरात हैं, हम किसी भी के तहत, या बच्चों को ले लिया या बूढ़ों को यूज़ कर लिया, उनको यूज़ करके हम अपने तासुरात, जो गलत तासुरात है, हम दूसरों पर नहीं रख सकते। हमारी एड में एक बड़ी गलत बात यूज़ हुई है कि हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान। क्यों?
ठीक है कश्मीर इज जस्ट सेपरेट थिंग, वो एक अलग मामला है, लेकिन हिंदुस्तान अपना एक अलग मुल्क है, तो वो अपनी हैसियत रखता है, पाकिस्तान अपनी हैसियत रखता है। जी, उसमें पाकिस्तानी बच्चों को यूज़ किया गया है। इस तरह के कामों में बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो साइकी है वो ख़राब होगी इस तरह, और उनके जहन में जो है इंडिया के मुखालफ या समझ लेंगे अपने हमसाया मुल्क के मुखालफ जो है वो माइंड एक बन जाएगा, जो कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे ही होने चाहिए। और इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ये ऐड नहीं बनानी चाहिए। पाकिस्तान का ऐड आपने देखा, हिंद बनेगा पाकिस्तान, इस पर आपकी क्या राय है? ये जो बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है और जो ये ऐड मैंने देखा है, ये बिल्कुल अपोजिट चीज़ है। नेगेटिविटी, हम बच्चों को बुक्स में क्या पढ़ा रहे हैं और उनसे करवा क्या रहे हैं। इस ऐड में जितने बच्चे इन्वॉल्व थे, आगे जाएंगे फ्यूचर में वो देखेंगे तो उनके माइंड पे ये चीज़ इफेक्ट ज़रूर करेगी, बल्कि कर चुकी है। तो ये स्टेप ऐसा लेना किसी के लिए, किसी के अपोजिट बच्चों से ये चीज़ करवाना बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान का ऐड देखा, पाकिस्तान के ऐड में जो है वो नेगेटिविटी दिखाई जा रही है। हम लोग को ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। ठीक है, हमारे उनसे कुछ हैं इख्तलाफात, लेकिन स्टिल हम लोग को दूसरे के जो मजहब है उसका ख्याल रखना चाहिए। उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो भी मजहब में चीज़ें आती हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, और नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं फैलानी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। जो चीज़ें उनकी हैं वो उनकी हैं। शाहिद, पाकिस्तान का आपने ऐड देखा, हिंद बनेगा पाकिस्तान, उस ऐड में आपने क्या देखा, उस ऐड के बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली आपका जो हिंद बनेगा पाकिस्तान, ये कभी भी एक हो नहीं सकता, क्योंकि हमने जो जितनी भी कुर्बानियाँ दी थी, हम एक दीन इस्लाम के दायरे में रहते हुए अपनी एक अलग से जो इबादत है उसके थ्रू हमने पाकिस्तान हासिल किया था। और बेसिकली जो आप ऐड की बात करें, उसमें पाकिस्तान की ऐड में मैंने थोड़ा सा ये देखा कि हमारे जो बच्चों की तालीम है उसमें ये बताया जा रहा है कि भारत जो है हमारा दुश्मन है। ठीक है, आप उनके खिलाफ जितना भी है बुरा उनके साथ कर सकते हैं, करें। कहा जाता है कि मतलब बारिश के हर कतरे के साथ एक फरिश्ता जमीन पर आता है जो कभी वापस नहीं जाता, और वो जमीन पर खुदा की इबादत करता रहता है। हम सिर्फ इबादत के लिए पैदा नहीं किए गए। हम सबसे बड़ा जो हमारा मजहब होगा, जिससे मैं पहले रिवाइज कर चुका हूँ, कि मतलब वो इंसानियत है। अगर हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो हम अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते। तो एक अच्छे पाकिस्तानी बनने के लिए, एक अच्छे मुसलमान बनने के लिए हमें मोहब्बतें फैलाना चाहिए, ना कि दुश्मनियां फैलानी चाहिए। सारा, पाकिस्तान का ऐड आपने देखा, हिंद बनेगा पाकिस्तान, इस पर आप क्या कहेंगी? मैं इस पर ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्होंने इस ऐड में बच्चों का यूज़ किया और ये ऐड बनाई है, और फिर इन्होंने ये बोला है कि इंडिया आए और जो है वो गाय के कबाब खाएं ना। तो हम लोग बीइंग अ मुस्लिम, लेकिन हम इंडियंस की भी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये उनके मजहब में है, वो गाय की पूजा करते हैं। उसमें जो पाकिस्तान का ऐड है उसमें ये जंग को प्रमोट किया गया है, जो कि गलत है। कि छोटे बच्चे भी ऐड वगैरह सब देखते हैं, तो उनको बताया गया कि जंग से हम इंडिया हासिल करेंगे और ये वो, तो जो कि गलत है। बच्चों में भी इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि जंग होगी और ये सब, तो ये गलत है। बेसिकली ऐड मैंने देखा और उसमें ये बयान वाज़िया हो रहा था कि हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, एज अ पेसिमिस्टिक बिहेवियर है उसमें बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने एक बड़ा नेगेटिव इमेज जा रहा है कि हम नफरत करने वालों में से हैं, ना कि हम प्यार और मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। बेसिकली हमें चाहिए कि हम अमन का पैगाम दें, क्योंकि हमारा दीन भी अमन का पैकर है और हम भी अमन ही चाहते हैं। ताबिश, पाकिस्तान का ऐड देखा आपने, हिंद बनेगा पाकिस्तान, इस पर आपकी क्या राय है? पाकिस्तानी जो है ना उस ऐड में अपने जंग को प्रमोट कर रहे हैं। वो चाहते हैं पाकिस्तानी के जंग हो जाए। उस ऐड में बच्चे भी चाह रहे हैं, सारे लोग यही कह रहे हैं कि जंग हो जाए, हम इंडिया पर जाके कब्जा कर लेंगे, ये वो। और पाकिस्तानी अमन का पैगाम उस ऐड में कोई नहीं दे रहे थे, जंग को तरजीह दी गई है। मेरे नज़रिए में ये कश्मीर पे जो हो रहा है, कश्मीर के साथ जो इंडिया कर रहा है, उसका एक रिएक्शन है पाकिस्तानियों की तरफ से। अच्छा तो किसी को भी नहीं लग रहा कि जो हो रहा है वहाँ पे मुसलमानों के साथ ही हो रहा है और ज्यादती हो रही है, तो उसका एक रिएक्शन शो किया पाकिस्तानियों ने। आपने जो इंडिया का ऐड देखा, जो कि इंडिया ने जवाबी ऐड बनाया है पाकिस्तान के ऐड को देखते हुए, उसका जवाब दिया है, तो उस पर आपकी क्या राय है? जवाब उन्होंने खैर मेरे नज़र से देखा जाए तो अच्छा दिया है। उन्होंने टैकल किया मामले को, वो भी एक पॉजिटिव मैसेज के थ्रू कन्वे किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं आपने अगर ये बात की तो हम भी उसी तरह से बात करेंगे, तो उन्होंने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, दैट इज समथिंग गुड। उन्होंने जवाबी ऐड बनाया और अच्छा बनाया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया और बताया कि वो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं और मेहमान नवाज हैं। और अगर इस तरह के बड़े कामों में छोटों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए या उनको बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके साइकी, पहले मैंने बताया कि साइकी पे इफेक्ट पड़ता है। और हमसायों के लिए मोहब्बत का पैगाम ही एक दूसरे के पास हो तो वो अच्छा है, और मोहब्बत का पैगाम ही देना चाहिए। आपने इंडिया का भी ऐड देखा, उस ऐड पर आपकी क्या राय है?
मैं इंडिया का ऐड देखे, मैं ये होप नहीं कर रहा था कि इंडिया इतना अच्छा रिएक्ट करेगी और मतलब कि उन्होंने अपने बच्चों को आगे करके एक प्यार का पैगाम दिया है और यही हमें भी देना चाहिए लेसन अपने बच्चों को। और ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए दुनिया से तो ये वेपन डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी वेपन परचेजिंग, आपकी कंट्री से काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन आप अगर नई जनरेशन को ये सब कुछ बता रहे हैं तो ये बहुत बुरा स्टेप था और ये जिसने भी करवाया मैं कहूँगा उसे सोचना चाहिए इस बारे में। इंडिया जो है वो हमें टोटली एक पॉजिटिव पैगाम दे रहा है और वो हमें हम लोग के लाइक कल्चर और सबका ख्याल रख रहा है। और इसके अलावा ये कि हमें बताया जा रहा है कि वो कितने मेहमान नवाज हैं और अगर वो इतने मेहमान नवाज है तो हमें भी इस चीज़ का एहतराम करना चाहिए और उनके मजहब का ख्याल रखना चाहिए और हमें बहुत खुशी होगी कि वो इतने मेहमान नवाज हैं। मैंने भारत का भी ऐड देखा, वहाँ के बच्चों को जो है वो तालीम दी जा रही है कि वो भी हम एक ही धरती माँ के जो है बेटे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा हिस्सा है, हम भी उनका हिस्सा है, हम दोनों एक दूसरे से अलहदा हुए हैं। लेकिन बेटा बाप से या बाप बेटे से अलहदा हो जाए तो रिश्ता कभी भी नहीं टूटता। तो यही चीज़ है कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, चाहे पाकिस्तान की अवाम हो या चाहे इंडिया की, तो दोनों तरफ से मोहब्बत यकजा होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से कभी भी किसी के दिल में नफरत पैदा नहीं होगी। इंडिया का ऐड आपने देखा, आपने उन बच्चों की तमाम लाइन सुनी, उस पर आप क्या कहेंगे? मैम अगर तो उन्होंने वो मतलब अगर हम उसे प्री प्लान कह दें, मतलब अगर हम इतना तो फिर तो अलहदा बात है, लेकिन अगर वो उनकी दिल की आवाज़ है ना तो फिर वो बहुत बहुत बड़ी बात है। जिसने मैम जो है ना एक अल्लाह के वली के पास एक नात लिखी, उसे बंदे ने नात लिखी, उनके पास लेके आया, उसने कहा कि मैंने ये अल्लाह के नबी पर नात लिखी है। जब उन्होंने अशार पढ़े तो वो अशार बड़े खूबसूरत थे, तो उन्होंने कहा कि यार मतलब कि अगर तुम्हारी ये मोहब्बत सच्ची है ना तो तुम्हें इबादत की जरूरत नहीं, तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने ये सुपरफिशली लिखा है ना तो तुम ये सोचो कि तुमने किसको चीट किया है, तुमने अल्लाह के नबी को चीट करने की कोशिश की है। तो मैम अगर उनका ये मैसेज पॉजिटिव था, बाई हार्ट था, तो आई थिंक दैट वाज फैबुलस और वो एक बाकमाल प्रोडक्शन थी, बाकमाल उनका एक कदम था। और अगर ये यू कैन से कि अगर वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ किया है तो फिर एक अलग बात। दूसरा आपने ऐड देखा इंडिया का जो कि एक रिप्लाई था पाकिस्तान के ऐड का, उस पर आप क्या कहेंगी? उस पे उन्होंने ऐड जो उन्होंने रिप्लाई किया उसमें ये था कि हम जंग नहीं चाहते, हम सिर्फ वो मोहब्बत और उन्होंने प्यार का पैगाम दिया कि हम जंग नहीं चाहते, हम प्यार मोहब्बत से आप आना चाहते हैं तो आप आए, हम आपको खाना भी खिलाएंगे और ये सब चीजें। तो हमने जंग को प्रमोट किया, उन्होंने आगे से हमें रिप्लाई में मोहब्बत का पैगाम दिया कि हम जंग नहीं चाहते, हम प्यार और मोहब्बत चाहते हैं। बेसिकली इंडिया ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, बशर्ते कि हमारा, क्योंकि इंडिया एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए। अगर हम कहेंगे कि वो नहीं तो ये बहुत गलत बात होगी। वो हमसे एक आबादी के लिहाज से भी, इकॉनमी के लिहाज से भी, और आप हर एक्सपेक्ट से देखें तो वो हमसे बेहतर है, ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। और बेसिकली हमारा दीन मज़हब इस्लाम भी अमन का ही दर्स देता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया की तरफ से एक बहुत अच्छा इमेज इम्पैक्ट हमारी तरफ आया है कि उन्होंने अमन का और प्यार का, और हमें दावत दी है कि आप आएँ, ज़रूर आएँ, हम बॉर्डरी लाइन के उस पार भी आएँ, लेकिन एज अ गेस्ट आएँ, ना कि ऐसे कि आप एक धमकी दी जा रही है, गलत इमेज आ रही है, गलत इम्पैक्ट जा रहा है कि हम कब्जा के लिए या हम उधर आके कबाब खाएंगे दिल्ली गेट पे। सो बेसिकली एक पॉजिटिव इमेज जाना चाहिए ताकि ये दोस्ती की तरफ जाए, ना कि ये तनाज़ात मजीद बढ़ते जाए। दूसरा ऐड भी आपने देखा, उस पर आपकी क्या राय है? जबकि दूसरा ऐड तो उसके बिल्कुल ही मुख्तलिफ था ना। इंडिया वाले हम लोग चाह रहे हैं कि जंग हो जाए, लेकिन इंडिया पैगाम दे रहा है, वो बच्चे पैगाम दे रहे हैं कि अमन का, हम लोग अमन पसंद लोग हैं, मेहमान नवाज है, ना हमारा जंग से कोई ताल्लुक है, ना हम जंग करना चाह रहे हैं। और उन्होंने ये भी बात की कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मेहमान नवाजी, खाना खाना, अगर आपको कोई इरादा तो हम खाना खाने के लिए भी तैयार हैं। उस पर ये है कि जो बात वो कर रहे हैं उससे उनका जो असल में हो रहा है वो काफ़ी डिफरेंट है, मतलब वो सेम नहीं है। मतलब आप वीडियोस निकाल के देख लें या कश्मीर में देख लें तो आप वहाँ पे इस तरह के काम नहीं कह सकते कि जो यहाँ पे एड्स में कह रहे हैं। तो वो काफी हद तक उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए बना दिया एक ऐड। जी तो ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी जनाब, ये काफ़ी पुराना ऐड है, काफ़ी टाइम से ये दोनों कंपैरिजन वीडियो चलती है, अक्सर लोग इस पर रिएक्शन देते हैं कि पाकिस्तानी बच्चों की ये सोच है, इंडियन बच्चे कह रहे हैं कि अगर आपको खाना खाना है तो हम आपको 56 भोग इनकी एक थाली है और उसमें मतलब भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं 56 भोग। और अब वहाँ पे अक्सर बहुत पहले एक कॉन्सेप्ट था
कि घरों में वॉशरूम नहीं होते थे। इंडिया के बारे में हमारी एक अजीब नया दौर है, बहुत कुछ चीज़ें जो बच्चों को फिल्म भी बनी है इसकी, हाँ टॉयलेट अक्षय कुमार की, वो देखी है मैंने। तो ज़बरदस्त उसमें कॉन्सेप्ट दिया गया, उसमें भी यही मैसेज दिया गया था। तो बच्चा कह रहा है कि हम वहाँ टॉयलेट बना देंगे जब वो बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम खुद क्या हैं और हम सामने वाले को कितना कमतर जाहिर कर रहे हैं। कल को ये बच्चे मतलब बड़े होंगे तो इनके जहनों में तो यही चीज़ भरी हुई होगी कि यार इंडिया दुश्मन। और इस 75-76 साल दुश्मनी में हमने क्या हासिल कर लिया ये बता दो। आज भी हम एक और जनरेशन ख़राब कर रहे हैं, यानी एक और जनरेशन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं आपको मैंने जो कैलकुलेशन की है, मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर आज से आप कंट्री वाइज फैसला करते हैं तो यकीन करें 25 से 30 साल लगते हैं आपको सही होने में। तो उसकी वजह क्या है, आप आज से फैसला करते हैं तालीम, आज आपसे फैसला करते हैं सेहत, आज आप फैसला करते हैं लोगों के माइंड चेंज करना हो। उसके बाद जो जनरेशन खराब हो चुकी वो हो चुकी। जो 40 साल के लोग हैं उनसे अब कुछ नहीं होना, ना उनको आईटी आएगा, ना उनको आईटी सिखा सकते हैं, ना उनको। और जो 25-30 साल के हैं वो जो हैं वही हैं। असल चीज़ होती है 7-8 साल 4-5 साल का बच्चा, वो आपकी ग्रोथ है, वो आपकी बेस है, उसमें उससे आपका मुल्क बनेगा। तो आज आप अगर फैसला करते हैं तो 25-30 साल बाद आपकी बिस्मिल्लाह होनी है। जो आपकी एक ग्रोथ जंग जनरेशन आएगी वो कुछ करेगी। और अभी तक हमारा फैसला नहीं हुआ है। मैं मजे की बताऊँ, अभी तक हमारे मतलब एक तय नहीं हुआ है कि अब हमने मुल्क को ऐसे चलाना है। तो 25-30 साल बाद रिजल्ट निकलेगा। अभी भी ये हरकतें हो रही हैं, अभी भी इस तरीके से लोगों के माइंडों में गलत चीज़ें भरी जा रही हैं। तो आने वाला वक्त अभी भी 25-30 साल भूल जाएं, इसका मतलब अभी भी कुछ नहीं हो सकता जब तक हम ये नहीं फैसला करेंगे कि हम दुश्मनी को साइड पे रख के। मोदी जी का एक वो है वीडियो जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लड़ते हैं आपस में, गुर्बत को मिटाने के लिए लड़ें, हम तालीम को आम करने के लिए लड़ें, दोनों आपस में लड़ते हैं कि पहले कौन गुर्बत खत्म करेगा। इतना खूबसूरत मैसेज है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बहरहाल ये कि गलत है, सही है। और वहाँ से कितना खूबसूरत मैसेज आया। वहाँ से सारे मैसेजेस ट्रू में थे, सारे मैसेजेस अच्छे थे। और यहाँ के ही सारे मैसेजेस जो थे नेगेटिव थे, पॉजिटिव उनके सारे। मेहमान को हम भगवान समझते हैं। और वो कहते हैं ना कि हमारा एक नारा है कि पूरी दुनिया हमारा परिवार। हम ये समझते हैं, वाकई इसको मानते हैं कि पूरी दुनिया हमारा परिवार। बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह के ऐड नहीं बनने चाहिए। इससे आप अपना मुल्क, अपने इर्द गिर्द का माहौल, अपने बच्चों को ही आप ख़राब कर रहे हैं। दुश्मनी क्या, कौन सी दुश्मनी चली आई, मुझे ये समझ नहीं है। क्या उखाड़ लिया, क्या मिल गया? कुछ नहीं मिला। आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं ये देखें पहले आप। हम बिल्कुल नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं, वो और ग्रो करे जा रहे हैं। तो वो मेहनत कर रहे हैं, सफल पा रहे हैं इसलिए क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख रहे हैं, अपने एजुकेशन पे, हर चीज़ पे वो फोकस कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ये डिसाइड ही नहीं हो पाया अभी तक कि करना क्या है। न्यू गवर्नमेंट बैठी है लेकिन अभी तक कुछ सुनने को नहीं मिला कि हाँ ये चेंजिंग हो गई है या वो चेंजिंग है या इस तरह। बस कभी सुनने को आता है पेट्रोल बढ़ गया है, कभी सुनने आता है टमाटर के रेट बढ़ गए, आलू के रेट बढ़ गए, आटे के रेट बढ़ गए, ये सुनने को तो मिलता है। लेकिन इससे हट के कोई चीज़ नहीं मिलती। ये नहीं मिलता कि हाँ सिलेबस चेंज हो गया है या जॉब हो रही है, जॉब में इतने लोगों को लेना है, या कुछ नहीं। इस तरह की कोई अपडेट नहीं मिलती, बस सिर्फ महंगाई बढ़ती है। देखा था आपने पहले? नहीं, फर्स्ट टाइम देखा मैं। जिस टाइम वो पहले तुमने स्टार्ट किया तो मैं उसी टाइम मेरे व्यूज़ जो हैं वो यही थे जो सबने कहा। तो इसमें एक बहुत ही गलत बात तो यही है कि जिसने भी ये वीडियो बनाई है वो उसने अब किस लिए बनाई है मैं नहीं समझता, उसके पीछे क्या किसी का मकसद है और किस तरीके से। लेकिन गलत है क्योंकि बच्चों के जहन में इस किस्म का कुछ भी डालना कि भाई आप इस तरीके से किसी कंट्री के बारे में कोई क्यों। ठीक है, जितना भी हमारे इख्तलाफ हों या कुछ हो, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है और आप भी एक इंडिपेंडेंट। अगर वो आपके लिए, तो आपको क्या ज़रूरत है कि इसके बारे में कहें कि भाई ये बनेगा और ये फलाना होगा और हम वहाँ जाके, ये वो बिल्कुल गलत है। तो एक तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जितने भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं सब ने इसको यही कहा। इट मीन्स के यानी लोगों के दिल में जो है वो बातें डाली डाली रहे। जो छोटे बच्चों के जो, क्योंकि जितने समझदार लोग हैं उन्होंने ऑलमोस्ट यही व्यूज़ दिए हैं कि भाई ये गलत बात है, क्योंकि हर एक की अपने। तो ये वाली बात है कि मेच्योर जो लोग हैं। और लेकिन बच्चों को इस तरीके से वो करना, ग्रो करना और इनके दिल में नफ़रत का
वो अंदाज़ा भरना ये गलत है, क्योंकि ये तारीफ तुम्हारी बहुत अच्छी बात है कि वो एक पूरी जनरेशन जो है वो इसको बनाने के लिए और बिगाड़ने के लिए, तो ये गलत बात है। ये बहरहाल हम अपने तौर से तो समझते हैं कि यार ये गलत, हाँ मजम्मत करते हैं कि ये चीज़ें नहीं। है कि ये तो एक कंट्री लेवल पे बात हो रही है, आप अपने पड़ोसी हैं, मिसाल के तौर पर घर के बराबर कोई रहता है, आपकी क्लास में आपके बराबर में कोई बच्चा बैठता है, तो नफरत तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए। नफरत से आप अपने बच्चे की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और किसी किस्म की भी नफरत हो, किसी भी लेवल की, वो जाहिर है कि उसकी शख्सियत को भी बिगाड़ देती है जो नफरत कर रहा होता है, और बागे उसका इमेज जो बिगड़ता है वो तो बिगड़ता ही है, लेकिन उसकी पूरी शख्सियत तबाह हो जाती है। लेकिन हम ये तो कहते हैं कि हमारे पड़ोसी, उनके हुकूक हैं, उनका ख्याल रखा जाए, लेकिन अगर हमारा मुल्क पड़ोसी है तो उसके हुकूक नहीं, उसका ख्याल नहीं रखा जाए। अगर इस पे बात आ जाए, फर्ज करें हम इस्लामी कंट्री हैं, इस्लामी कंट्री हैं और इस्लाम में पड़ोसी के हुकूक हैं, बिल्कुल, मुल्क पड़ोस हो या साथ रहने वाले पड़ोसी हो, तो इस पे कितनी लंबी डिबेट हो जाएगी। तो हम कहाँ के मुसलमान हैं? हम अपने बच्चों को नफरत सिखा रहे हैं, तो ये तो इस्लाम में तो है ही नहीं कहीं से। आप एक दूसरे का ख्याल रखना है इस्लाम, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आना है इस्लाम। बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाई और अवेयरनेस बनाई उन्होंने, सनाम जद ने, कि ताकि लोगों को आइडिया हो कि ये चीज़ गलत है। तो दोबारा किसी और वीडियो और हाँ एक चीज़ का जिक्र करना भूल गया कि जैसे हमने ईद के हवाले से ऐड देखे थे मुस्लिम और हिंदू के, तो इस तरह के ऐड कभी हमने पाकिस्तान में देखे नहीं, कभी कि यार नहीं देखा। कोई एक बरादरी दूसरी बरादरी से ईद मिल रही है, जिस तरह से दिवाली का कोई ऐड हो, यानी कभी भी पॉजिटिविटी वाले ऐड हमने अपने पाकिस्तान में नहीं देखे, और जो हमने देखे थे वो इंडियंस ही थे। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात